तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं। आज की ताज़ा खबरें यानी कि सरनामी न्यूज़ हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले आपके हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, राम राम, खुद मेदाख दख ब्लाद सूरीनाम से आज की खबरें हम आपके लिए निकालेंगे। सोमवार है, जुलाई की 18 तारीख़। खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम दे रहे हैं। अगर गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक हैं। दोस्तों, ज़रा से आपको बता दूं, स्त्राद कोर्स जो है, डॉलर का स्त्राद कोर्स इस वक्त में 40 है और यूरो का 9 है। अब देखो, जितना लोग बोले हम और उतारेंगे उतनी ही तो और चढ़ रहा है ना। आपको बताई जाती है। ज़रा से हम शुरुआत करें खुशखबरी से, और खुशखबरी ये है, एन इवनिंग ऑफ डांस एंड म्यूज़िक, यानी कि एक शाम जो गुज़रा है और ये है शुक्रवार को CCS में ख़ास तौर पे ये जश्न के लिए, इवेंट के लिए एक ग्रुप इंडिया से आई हुई थी, आर्टिस्टन, और यह है भोला पांडे के निर्देशक में सूरीनाम के अंदर। यहाँ पर लोगों को मनोरंजन देने के लिए और अच्छी तरह से ये प्रोग्राम भी गुजरे हैं। बहुत से लोग मज़ा लिए हैं। आगे चलकर आपको बताई जाती है दोस्तों कि फेसबुक ऑपलेख्तर्स aangehouden, फेसबुक ऑपलेख्तर्स जो है तो उन लोगों को पकड़ा गया है। इसलिए पकड़ा गया है कि ये लोग कोशिश किया बहुत से लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए, पैसा ठगने के लिए। करीबन 50 लोगों को, 2 औरतें हैं, देखो कितना हिम्मत है। कारिन एर है और समांता एम। जुलाई की 13 तारीख को ये लोग रेशियो मेद का जो सिपाही, इन लोगों के ज़रिए पकड़ा गया है। बहुत से ग्राहक बनाए हैं और ऐसा ये लोग कहते थे कि ये लोग बदरैफ हैं, इन लोगों के पास बदरैफ की मालकिन हैं और बदरैफ के ज़रिए लोग अपना ऑर्डर बस्तालिंग देते थे और ये लोग पेशगी पैसा ले लेते थे और उसके बाद में जितना बदरैफ ये खोलते थे ना, अभी उठा तो कल टूटा, इसी तरह से इन लोगों का बदरैफ था। तो कारिन और ये दोनों अपनी हरकतों के लिए सिपाही पकड़कर इन दोनों को अब बंद किए हैं। देखो वहाँ पर मज़ा लूटेंगे, देखा जाएगा शायद अब वहाँ पर कोई बदरैफ ये खोले ना सेल के अंदर। रिकी स्टुटगार्ट, डॉटसन इज़ नीट मेयर इंटरेस्टेंट फॉर मी, कहता है कि हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। डॉटसन कहता है कि ये तो होने वाले थे। नतुलक हेलो ब्राउन का मिनिस्टर जो है, बहुत बातचीत करने के बाद, यानी कि ये तो फैसला हो चुका था, सभी को मालूम था। जब ने प्रेसिडेंट ये कहा कि शुक्रवार को जब ये आदमी अपना औंसलाक इन दिन किया है, अगर एक ही दम इनको औंसलाक देना था तो दे दिया होता, और कहा जब शुक्रवार को हम जवाब देंगे, तो सभी को मालूम हो गया था। और अगर आप देखें बढ़िया से, अच्छा ख्याल से, अपनी नौजवानी में ये आदमी खुद बताता कि कौन सी पार्टी का ये था, तो ये साफ जाहिर था कि ये आदमी वहाँ पर रहेगा। तो रिकी स्टुटगार्ट ये बता रहा है कि दू का ये जो आदमी है वहाँ पर ये लोग उनको अकोमोदेर किए थे, रखे थे, लेकिन अब कोई अहमियत नहीं रखता है इनके लिए, और कहता है कि ये कोई हैरत की बात नहीं है कि आदमी अभी तक वहाँ पर मिनिस्टर है, और ये तो यही चाहता था। अपना औंसलाक जो इन दिन किया है, ये लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए था। और हकीकत में देखो, जो पैसा मिलता है ना, जब मद लग जाता है उंगलियां में चाटने के बाद एक बार, कोई नहीं चाहता है उंगलियां मटके बोतल से, यानी कि मटका से अपना उंगलियां निकालने के लिए। रसलांत क्या कह रहा है? रसलांत बताता रहा है कि रसलांत मीन दैट मऊ में सिराल को फंदबान इस, यानी कि जो ओफरेन कॉम्स सिराल को दस्तखत किए थे सूरीनाम से, तो अब ये नहीं रह गया, ये तो ख़त्म हो गया है। दयानाल ये थे NPS का ग्रेगरी रसलांत कौमिसी लेत भी था एनहा का, और ये बता रहे हैं कि ऑनर हैंडलिंग जो हुआ है सिरालको के, तो 1900 यानी 2019 में ये शुरुआत होना था, यानी कि अल्कोवा दम जो है, अफुबा का दम जो है, तो सूरीनाम के निगरानी के अंदर सूरीनाम को होता, तब वहाँ से शुरुआत होता। और 215 में ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये दस्तखत किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मऊ, ये दस्तखत किया गया था। और इनको हैरत होता है इस बात से कि दिलप सारजू जो है, जो दिलप सारजू होफ्ट ऑनर हैंडलर था इस सिलसिले में, इस मामलात में, तो इनका जो बातचीत है, जो बात ये कहा है, तो बहुत हैरत होता है इनको इस बातों से। और ये आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं है। अब सिराल को जो दस्तखत किया है, यानी कि स्टात सूरीनाम से जो ओफरेन कॉम्स दस्तखत किया है, अब इसमें कोई अहमियत नहीं रखता है, ये ख़त्म हो चुका है। क्योंकि 2019 में ये
दस्तखत जो की गई है onderhandeling, इसका शुरुआत यानी कि आपो बाकादाम सूरीनाम के अंदर सूरीनाम की निगरानी में 2019 में आने वाले थे और ये लोग कहते हैं कि अभी तक है। तो बहुत हैरत की बात है। ये आदमी बता रहा है कि और जो बात बताएं प्रेसिडेंट कि ये हकीकत बात है कि सूरीनाम इसका हकदार नहीं रखता है। और अफसोस इस बात के लिए है कि जिस तरह से सूराल को स्ट्रोम देता है ABS को, और जितना महंगा दाम में स्ट्रोम जनता को दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा अफसोस इसमें होता है। बोतस फॉर वाटरलेडिंग इंस्टॉलेटर्स worden फोर्स फॉर होप, यानी कि जो लोग वाटरलेडिंग इंस्टॉलासी लगाते हैं, मकान जो बनाई जाती है, मकान बनाने के बाद लोग इंस्टॉलेर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेस जो लगाई जाती है दीवारों में तो वो दिखाई देता है, और जब कंट्रोलर होता है लोग आकर उसको कंट्रोलर करते हैं, यानी कि इंस्पेक्सी करते हैं, तो पता चलता है कि ये लोग अच्छी तरह से काम नहीं किया, तो बूतवा जो लगता है तो ये लोग बूतू भर देते हैं, क्योंकि बूतू बहुत कम है, आसान है इन लोगों के लिए, और बूतू भर देते हैं और उसी तरह से छोड़ देते हैं। और ये जो इनको ठीक करना चाहिए, तो ये लोग जो है इंस्टॉलेटर्स ये काम उसी तरह से छोड़ देते हैं, यानी मतलब ये है कि अच्छी तरह से अपना काम नहीं करते हैं। आगे चलकर बताई जाती है कि फरखादनी की शुरुआत में तमाम इंस्टॉलेटर्स जो है अपना शिकायत पेश किए, प्रोटेस्टेर किए हैं, और इसलिए भी कि बिंद्राबन पांडे जो फोर्स तरीस फरीनिशिंग का इनको पुकार नहीं की गई थी, और बिंद्राबन पांडे ये खुद बता रहा है कि कभी इनको निमंत्रण नहीं मिला, कोई इसको पुकारा नहीं इसके सिलसिले में बातचीत करने के लिए। और ब्लफपान जो है बता रहा है कि फरहोकिंग मेदस बूतस अन फोरबेट एंड मैन बहुत, जिस तरह से मैंने बताया कि लोग घर बनाते हैं और जो काम ठीक से नहीं होता लोग छोड़ देते हैं इस तरह से। और अब दखबलात सूरीनाम को बताई गई कि बूते जो है जहां पर 200 SFD लोग भरते थे, अब ये लापरवाही के लिए 2000 तक बूथ लग सकता है। बहुत अफसोस की बात है, जो अगवाकार है इन कामों के लिए उनको तो बुलाओ पहले उनसे बातचीत करने के लिए, तो ऐसा लगता कि एक तरफी लोग काम करते इन जैदक जिसे अपना मनमानी फिर होता भैया, मनमानी और मनमानी लापरवाही के सबब से आज जितनी कारोबार है इस देश का सभी बर्बाद आहिस्ता आहिस्ता होते चले जा रहे हैं। और देखो हकीकत जोगी भैया ये बात बता रहा है, कदो बहुत असलात मेंशन स्टेज हार्दर होलन कि जितना कदो प्रेसिडेंट देता है जनता को, तो जनता और भुकार छोड़ छोड़ कर रोते हैं, मतलब ये कि चिल्ला चिल्ला कर न और ज़्यादा रोते हैं। फिर यहाँ पे का ये असम्बली जो ये बात बता रहा है और कहता है कि जितना कदो साम लीफिंग को यानी जनता को दिया जाता है ये प्रेसिडेंट के ज़रिए बहुत मुसीबत वाला है। सलापलोसन नख्त प्रेसिडेंट अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, पहले कदो देता सलापलोसन नख्तन का, तो फिर एनर्जी प्राइस चढ़वा देता है, और चढ़वाने के बाद कहता है ABS को ये दोष देता है कि ABS वाले काम अच्छी तरह से नहीं किया है न, वो सबब है कि इतना ऊंचा तारीफ़ है ABS का। ये बेवकूफ़ी पना है और जनता की आंख में धूल झोंकने की बात है। तो मतलब ये होता कि वहाँ पर जितने लोग हैं ऑन दस्कंदक है, जितने दस्कंदक उन लोगों का ऑन दस्कंदक काम करते, तो ऐसे ऐसे लोगों को लात मार कर बाहर बिक देना चाहिए, है ना। आप खुद फैसला करो। हम द तख्त इलखालन अब ट्रांसपोर्ट gezet afdeling vreemdelingendienst मांत यूनी इन हम तख्त vreemdelingen को देश से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको बगैर इजाज़त से, यानी कि कानूनी तौर पर ये लोग हमारे देश में नहीं थे, बगैर कानूनी तौर पर ये लोग देश से, जिसमें 68 ब्राज़ीलियान, 74 चिनुआ, 68 ब्राज़ीलियान, 74 चिनीसन, 21 वियतनामीसन। अब देखो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत सुकुरु ना, तो सुकुरु जहाँ है वहाँ माछी ज़्यादा लगता है, और बड़ैया भी आते हैं। 2 इंडोनेशियर्स, 5 फिलिपाइनन, 2 नीदरलैंडर्स, नीदरलैंडर लोग भी भैया, 1 चिलेन, 1 पाकिस्तान, 1 हाइतियान, 1 कोलंबियान, 1 वेनेजुएलान। देखो दुनिया भर के जितने लोग हैं यहाँ पर, मद ज़्यादा है, आते हैं मद की मज़ा लेने के लिए। तो देखो इन लोगों को पकड़ पकड़ कर अब बाहर निकाल दिया गया है। दोबलार्स ओवरफॉलन इन बार, यानी कि शनिचर को सुबह की वक्त में 4 बजे इन लोगों को सापाकारा स्त्रात में फिरताल 4 लोगों, जब ये वहाँ पर दोबल कर रहे थे तो 4 क्रिमिनल डाकू लुटेरा आए, बंदूक वगैरह लगाकर इन लोगों को लूटा है, और लूट कर वहाँ से एक मोटर गाड़ी में ये लोग भाग गए हैं। सिपाही को दिया गया है भैया, और जो लोग देखे हैं तो देखने वाले बता रहे हैं किस तरह से वो लोग थे और कैसे लोग थे। अब देखो कौन पकड़ता है, कब पकड़ा जाएगा। NDP असम्बली लिंगा बुजुर्ग
over materiaal kosten schoolkind binnenland। और ये आदमी बोल रहा है अपने लोगों के लिए, देखो बिnnenland में जितना लोग है और जो लोग vertegenwoordiger है असेंबली में बिnnenland के लिए तो कोशिश करते हैं। और हमारे वाले जो हैं भला देखिए तो हमारे वाले जो कितनी बार इसके बारे में कुछ बोला, लेकिन ये लोग जो है हमेशा कोई ना कोई जो असेंबली में हैं अपने लोगों के लिए आकर बताते हैं कि किस तरह से लोग भरते हैं, इनको नहीं कहाँ से पैसा लाएंगे। और वो लोग हैरत इस बात से कि इतना ज़्यादा पैसा लगेगा स्कूल के बच्चों को फ़ीस भरने के लिए। बहुत अफसोस के बाद पार्लियामेंट जाल है ओक स्टेम लातन होरन, ये आदमी बोल रहा कि अगर इस पर कोई तब्दीलियाँ नहीं आएँ, फरांदरिंग नहीं आए तो ये आदमी हमेशा अपना आवाज़ उठाते रहेंगे। NDP का असेंबली लेते भैया, देखो NDP का कुछ बोला और बोला अपने लोगों के लिए। फोर्स खेल बदराखन बैत खमाक भाई मेबल बदराइफ, एक मेबल बदराइफ में इंदिरा गांधी वैक में जो है ये मेबल बदराइफ वहाँ पर चोर डाकू लुटेरा घुसा। मैंने कहा भैया इन लोगों का मिनिस्टेरी सबसे ज़बरदस्त मिनिस्टेरी हमारे देश का है, बलैत इनका सबसे ज़बरदस्त डाकू लुटेरा का, न क्रिमिनल का जो मिनिस्टेरी और बलैत है। तो रात में 7 बजे घर में घुसा और मैं जैन फरियाद दाग फान जोन और फरियाद दाग जो ऑमस्ट्रिक्स 9:30 बजे ये लोग को तार किया गया है कि इनका बदरैफ में वहाँ पर चोरी किया गया, लूटमार किया गया है, यानी कि चोरी चपाती हुआ। जब लोग यहाँ पर आए और देखा कि वो लोग पीछे की दरवाज़ा से घुसकर वहाँ पर पीछे की तरफ से घुसकर तोड़ फाड़ कर घुसा है और बहुत सी पैसा लेकर गए, SRD, US डॉलर, यूरो, येन सभी लेकर चले गए। कामरा जो है बेल्दन लिया है, कामरा बफेलिंग जैक द एखनार het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen, recherche को दे दिया गया है। न सूरीनाम ओपन होनोरैर कौंसलात इन हैदराबाद, सूरीनाम होनोरैर कौंसलात हैदराबाद में खोल रहा आसिफ इकबाल होनोरैर कौंसल है सूरीनाम का इंडिया में, और हाईवेज ऑफ द फर्स्टर्किंग फंड बंधन तुसन इंडिया सूरीनाम, इंडिया और सूरीनाम के संबंध ये लोग और ज़बरदस्त अब करना चाहते हैं ताकि इस तरह ये संबंध और ज़बरदस्त हो। वोनिंग इन ब्राकन नीमन तू, यानी कि मकानों में तोड़ फाड़ जो किया जाता है, चोरी डकैती लूटमार मकानों में जो किया जाता है, तो ये चढ़ते चले जा रहे जिस तरह से कूर्स अपना गला उठाकर यानी कि सर उठाकर चढ़ रहा है, इस तरह से लूटमार डकैती लोगों की मकान के तोड़ फाड़ जो होता है, ये डाकू लुटेरा मैंने बताया ना, ये लोग अपना मिनिस्टेरी खोल लिए हैं, बलैत अपना बना लिए हैं और घुस रहे हैं जहाँ पर घुसना चाहे। कोई कुछ नहीं उखाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाते हैं ना भैया। और ऐरते ही वहाँ पर भी लोग घुसे इनकी मकान में, तो 3 बार इनकी ये रेशियो जहाँ पर ये रहता है उस आसपास में 3 बार वहाँ पर तोड़ा गया है और रोज़ाना तोड़ फाड़ लूट मार किया जाता है और कोई कुछ नहीं करता है। एक मिनिस्टर है जो अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं, तो क्या करेगा इन बातों के सिलसिले में, क्या करेगा भैया। और भैया बेलफोर्थ हकीकत बताए हैं कि वहाँ के जो करप्ट शेफ है, डायरेक्टर जो है और ये मिनिस्टर जो है, अरे भैया खोजो ना प्रेसिडेंट, खोजो जो ये काम लायक है। एक मेहरारू को वहाँ बैठाएं आप, मेहरारू वो तो खुद अच्छी तरह से चल नहीं पाते तो क्या करेगी। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहम था हम आपके सामने रखे हैं दोस्तों। आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके लिए भी अहम है तो ले लेना, जो नहीं है भैया तो प्रोलत बाग में डाल देना। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।